अमृत कौर अस्पताल में डॉक्टर की महिला मरीज पर टिप्पणी से विधायक हुए नाराज, ट्रॉमा वार्ड में धरने पर बैठे। डॉक्टर को एपीओ करने की मांग की, पल्स पोलियो अभियान शुरू करने पहुंचे थे। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत के सामने डॉक्टर द्वारा मरीज से गलत व्यवहार करने पर माहौल गर्मा गया। विधायक डॉक्टर को एपीओ करने की मांग को लेकर अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में धरने पर बैठ गए। दरअसल विधायक पल्स पोलियो अभियान को लेकर ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे थे। यहां अभियान की शुरुआत करने के बाद विधायक रावत को उन्हीं के गांव के कुछ लोग मिले, जिनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि 2 दिन से परिवार के सदस्य यहां भर्ती हैं। विधायक उन्हें देखने ट्रॉमा वार्ड में चले गए, जहां उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मरीज पूनम सिंह ने विधायक रावत को बताया कि शनिवार शाम से दाखिल होने के बावजूद कोई डॉक्टर संभालने नहीं आया। इसको लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और संबंधित डॉक्टर CR गहलोत को बुलाया। डॉक्टर CR गहलोत के सामने ही मरीज ने विधायक को शिकायत की, जिस पर डॉक्टर गहलोत ने मरीज को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जिससे मरीज और विधायक गुस्सा हो गए। विधायक रावत ने डॉक्टर से कहा कि तुम जब मेरे सामने ही मरीज से गलत तरीके से बात कर रहे हो, पीछे से तो क्या क्या करते होंगे। इसके बाद विधायक ट्रॉमा वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। डॉक्टर गहलोत अपने कक्ष में चले गए। विधायक और वहां मौजूद उनके समर्थकों ने डॉक्टर को एपीओ करने की मांग की। अभी पेशेंटों से मिलने के लिए मैं आया और आने के बाद में आज पहले पल्स पोलियो का कार्यक्रम था। पहले पल्स पोलियो में गए और वहाँ पर पल्स पोलियो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पेशेंटों से मिलने के लिए अस्पताल में आए और अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में जैसे हम आए वहाँ पेशेंट मिलने वाले मिले। उनसे बात की, भाई कोई इलाज विलाज हो रहा है? कहता हम कल से भर्ती हैं, अभी तक ना तो रात को कोई डॉक्टर आया और ना अभी सुबह 11 बजे तक कोई प्रकार का डॉक्टर आया। मैंने कहा सुबह डॉक्टर 9 बजे आ जाते हैं तो ये राउंड तो लाना चाहिए ना पेशेंटों को। किसी भी पेशेंट के पास में कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं आता। उनको पूछा कोई आपका इलाज चालू हुआ? क्या नहीं हुआ। और फिर फ़ोन करके संबंधित डॉक्टर को बुलाया गया। उसका नाम है शेला राम की गहलोत। उसको बुलाया तो बुलाने के बाद में वो इस प्रकार जैसे कोई वो पेशेंटों का काट खाने के लिए आ रहा है और सारे पेशेंटों से मिलने की बजाय और दूसरे डॉक्टर भी पीएमओ खड़े हैं, दूसरे डॉक्टर खड़े हैं, उनके सामने वो इस प्रकार की बदतमीजी से बात कर रहा है। मेरे साथ में सब डॉक्टर हम जानते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को लड़खड़ा कर उसको हाथ पकड़ कर झेड़ रहा है, उसको पूछ रहा है क्या शराब पिया है, क्या शराब पिया हुआ क्या? वो पेशेंट का गार्जियन कह रहे हैं कि साहब ये कल से भर्ती है। अब कोई अस्पताल में पड़ा ही शराब पी रहा है क्या? इसका इलाज तो नहीं कर रहे हो तुम और इसको इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हो। जिस अस्पताल की हालत खराब हो रखी है, इसको सुधार करना हमारा फर्ज है। पिछले कार्यकाल से ये पूरी इसकी हालत दुर्दशा हो रखी थी और डॉक्टरों को इतना जो सिर पे चढ़ा रखा था, कोई जाति के नाम पर पेशेंटों का इलाज करते हैं और कोई दुकानदारी चलाने का काम करते थे। उन सब के ऊपर लगाम लगने का हमारी सरकार आने के बाद में अंकुश लगाती जा रही है। माननीय भजनलाल जी की सरकार में ऐसे निकृष्ट डॉक्टर जो आकर के और पेशेंटों से बदतमीजी से बात कर रहा है इलाज करने की बजाय, और जब हमने बात की तो मुझे भी बदतमीजी से बात कर रहा है। हमारे सभापति आकर के वो बैठे कि भाई तसल्ली से, दूसरे उनके डॉक्टर स्टाफ वाले कह रहे हैं अरे तेरी गलती है, तू रुक जा, बीच में मत बोल, रुक जा। तभी भी वो डबल जोश में आकर के इस प्रकार जैसे कोई अखाड़ा खेलने आया हो। चेयरमैन साहब से भी वो उलझ करके बात कर रहा है, आप चुप रहिए पहले, हद होगी। अरे मैंने कहा डॉक्टर हो आप क्या है यार। फिर मेरे को ऐसा लगा कि हमारे इस वार्ड में ट्रॉमा में 4 पेशेंट हैं और 4 पेशेंट जो सीरियस है उससे भी ज़्यादा सीरियस मेरे को डॉक्टर लगा। तब हमने जाकर के ऊपर भी सूचना दी, भाई ऐसे डॉक्टर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसको तुरंत इसका इलाज कराएं और इसको यहाँ से ले जाएं। ये आए दिन विवादों में रहता सर अस्पताल, आप बिहार तो विधायक, आपके साथ भी ऐसा हो तो मरीज के साथ कैसा हो? नहीं, उसको सुधार करने के लिए हम आए। हमारा काम है, हमारे को जनता इसीलिए चुनती है कि कोई प्रकार की हमें तकलीफ हो, हमारी तकलीफ़ों के अंदर आप काम आना, इसके लिए आप आना, इसी बात के लिए हमें जनप्रतिनिधि चुनती है। तो हमारा फर्ज बनता है उस जनता की रक्षा होनी चाहिए। वो पेशेंट
अस्पताल में जो भर्ती है वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका इलाज होना चाहिए और डॉक्टरों का फर्ज ये होना चाहिए कि अच्छा इलाज करें उसके अंदर, बजाय उसके बेसबाजी से। अब क्या रहेगा सर? अब ऐसे डॉक्टरों को जब तक यहाँ से नहीं हटेगी, मतलब उसका ऑर्डर नहीं होता है, जब तक हम यहीं हैं, ऑर्डर होने के बाद में उसको यहाँ से एपी होगा और यहाँ से जाने के बाद में हम अगर कार्यकर्ता दूसरा काम करेंगे। ठीक।